अरे ये गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं है, शादी है। समाज में हमारा रेपुटेशन है, समाज में हमारा नाम है, इज्जत है, शान है। बेटी उसे मिट्टी में मत मिला देना। है पति जैसा भी है, यक्कर है, पियक्कर है, जुआरी है, शराबी है, कमीना है, हरामी है, जैसा भी है तो तेरा ही ना। पति परमेश्वर होता है, ये कह के भेज दिया जाता है। लेकिन लड़की ये सोच के आती है अपने ससुराल कि ये तो मेरा अपना घर है, क्योंकि माँ बाप ने शुरू से सिखाया था तू पराया धन है, तेरा अपना घर तो तेरा ससुराल है। लेकिन वहाँ ससुराल में सुनने को क्या मिलता है, ए लड़की ये तेरे बाप का घर नहीं है। आजकल जो औरतें अपने पति की हत्या कर रही है, इस विषय में बहुत सोचने के बाद हम सोचते हैं कि ये होना भी ज़रूरी था। अब आप लोग कहिएगा कि ये कैसा बात कर रही है। देखिए, तो जहाँ तक हम सोचते हैं ये होना भी ज़रूरी था, इसलिए क्योंकि औरत के साथ आज तक शुरू से आज तक गलत ही होता आ रहा है। कभी औरत को किसी ने समझने की कोशिश की ही नहीं, चाहे उसका बाप हो, चाहे उसका पति हो, चाहे उसका भाई हो, चाहे उसका बेटा हो। यहाँ तक उसकी माँ भी नहीं समझती है। तो आप लोग कहोगे कि माँ तो सबको समझती है, माँ तो माँ नहीं समझेगी तो कौन समझेगा। ठीक है, माँ समझती है, लेकिन वो भी एक लिमिट तक। उस माँ भी जब वो मायके में रहती है ना, जब एक औरत किसी की बेटी रहती है, उसको बचपन से ही सुनने को मिलता है तू किसी की अमानत है, तुम मेरी नहीं, तू किसी की अमानत है। अरे अगर वो किसी की अमानत है तो आपने जन्म क्यों दिया, जन्म देते ही मार डालते। अगर वो किसी की अमानत है तो आप उसी के पास उसको भेज दीजिए ना, आप क्यों पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं। जब आपके पास है तो वो आपकी है, आप उसे ये ना कहें कि तू किसी की अमानत है। अगर लड़की अपनी इच्छा से कुछ करना चाहती है तो उसको ये कहा जाता है, पति के घर जाना तो करना, ससुराल जाना ना तो वहाँ जो मर्जी हो करना, मेरे यहाँ ये सब नहीं चलेगा। जॉब करना है, पति के घर जाना तो करना, यहाँ नहीं। जो करना होगा पति के घर करना, जहाँ जाना होगा, घूमना होगा, फिरना होगा, बस पति के घर जाकर, यहाँ कुछ भी नहीं। ये 90% लड़कियों के साथ ऐसा ही होता है। अगर लड़की अपने पसंद की शादी करना चाहे तो उसे ये कहा जाता है, अगर तू अपने पसंद की शादी करती है, अपने पसंद के लड़के से शादी करती है तो हमसे तेरा रिश्ता टूट जाता है। तो क्या आपकी पसंद की शादी करेगी तो क्या आप रिश्ता नहीं तोड़ते हो? क्या एक लड़की अपने फैमिली की मर्जी से शादी करती है तो रिश्ता नहीं टूटता? तो रिश्ता तो टूटता ही है। शादी के बाद उसका रिश्ता किसी और से जुटने के बाद फैमिली से रिश्ता टूट ही जाता है, क्योंकि जब अपने अपने जब फैमिली पे सब आते हैं ना तो सब बस मतलब से ही मतलब रखते हैं, कोई दिल से कनेक्टेड नहीं रहता है। जो रियलिटी है बता रहे हैं, फेक बात हम नहीं कर रहे हैं। दिखावटी बात क्यों करें, जो रियलिटी है वो कहीं ना कहीं वो धीरे 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 कनेक्शन टूटता जाता है। क्योंकि लड़की एक औरत बनती है, औरत से माँ बनती है, उसके ऊपर जिम्मेदारी आती है, तो वो अपनी जिम्मेदारी के आगे फिर अपने फैमिली को भूलने लगती है, क्योंकि उसका अपना एक फैमिली बनने लगता है। हाँ, वो फॉर्मेलिटीज़ होती है, फ़ोन पे बात करना, मिलना, शादी पार्टी वो सब चलता है, लेकिन वो कनेक्शन जो होता है ना वो नहीं रहता है। तो ये कहा जाता है कि शादी अगर तू अपनी पसंद के लड़के से करती है तो हमसे रिश्ता तोड़ दे। चाहे या तो उसको ये कहा जाता है, अगर तू उससे शादी करेगी तो हम उस लड़के को जान मार देंगे और तुझे भी। इस डर से भी लड़कियां अपने आप को, अपने अरमान को मार डालती है। उसके बाद कुछ फैमिली ये भी कहते हैं कि अगर तू अपने पसंद के लड़के से शादी करेगी तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी। लड़की ये भी त्याग देती है अपने फैमिली की खातिर कि चलो हमको अपने फैमिली ने हमको जन्म दिया है, फैमिली का मरा हुआ मुंह देख के कि हम किसी के साथ खुश रह पाएंगे नहीं। लेकिन लड़की का त्याग किसी को नहीं दिखता है। अगर लड़की सबके खिलाफ के शादी कर लेती है तो उससे रिश्ता तोड़ दिया जाता है। उसे उसे ना जाने क्या क्या कहा जाता है। कहा जाता है मेरा नाक कटा दी, मेरा इज्जत मिट्टी में मिला दी। ज़िंदगी भर उससे लोग रिश्ता तोड़ देते हैं, और नहीं तो वो दोनों को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक्सेप्ट करना नहीं चाहते कि हाँ मेरी बेटी खुश है तो हम खुश। नहीं, बेटी ही मैनेज करे, हम क्यों मैनेज करें। तो बेटी अपनी खुशी को मार दे आपकी इज्जत के खातिर, आपके झूठी शान के खातिर। अगर बेटी
शादी कर लेती है आपके शान, झूठी शान के खातिर, आपकी इज्जत के खातिर, अपने माँ बाप के खातिर, अपने मन को मार के, अपने अरमान को मार के, अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देती है। चाहे तो जिंदा लाश बन के जीती रहती है। अगर पति खराब निकल जाए, लड़की कहती है अपने पेरेंट्स से, तो पेरेंट्स का एक ही जवाब होता है, बेटे लाइफ में तो ऐसा होता ही रहता है, मैनेज करना सीखो, एक दूसरे की समझने की कोशिश करो। अरे ये गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं है, शादी है। समाज में हमारा रेपुटेशन है, समाज में हमारा नाम है, इज्जत है, शान है। बेटी उसे मिट्टी में मत मिला देना। बेटी की डोली मायके से उठती है, पर ससुराल से उसकी अर्थी ही उठती है। चली जा अपने ससुराल, मायके तेरा घर नहीं, वही तेरा घर है। पति जैसा भी है, यक्कर है, पियक्कर है, जुआरी है, शराबी है, कमीना है, हरामी है, जैसा भी है तो तेरा ही ना। पति परमेश्वर होता है, ये कह के भेज दिया जाता है। लेकिन लड़की ये सोच के आती है अपने ससुराल कि ये तो मेरा अपना घर है, क्योंकि माँ बाप ने शुरू से सिखाया था तू पराया धन है, तेरा अपना घर तो तेरा ससुराल है। लेकिन वहाँ ससुराल में सुनने को क्या मिलता है, ए लड़की ये तेरे बाप का घर नहीं है, टाइम से उठना होगा। ये लड़की ये तेरे बाप का घर नहीं, हर बात पे बाप का घर, बाप का। तब लड़की को मालूम चलता है बाप का घर भी मेरा नहीं था और पति का घर भी मेरा नहीं है। बाप के घर में सुनने को मिलता था तू पराई धन है, अपना घर तेरा ससुराल है। ससुराल में सुनने को मिलता है ये तेरे बाप का घर नहीं। तो घर तो लड़की का होता ही नहीं है। फिर लड़की अपने अरमान को दबाए हुए घुट घुट के जीती रहती है। फिर भी फैमिली ये नहीं कहते हैं कि मेरी बेटी ने त्याग किया, अपने प्यार का त्याग किया, अपने खुशियों का, अपने अरमानों का गला घोट दिया और मेरे झूठी शान के खातिर उस घर में ना चाहते हुए भी रह रही है। फैमिली ये कभी नहीं कहता है, कभी नहीं। जो भाई झूठी शान के खातिर कहता था, तो अगर हमको थोड़ा फनक भी मिल गया ना कि तेरे लाइफ में कोई है, तो उसे जिंदा गाड़ दूंगा, तुझे जला दूंगा, जिंदा जला दूंगा, मैं कुछ कर लूँगा। तो फिर लड़की मजबूर होकर क्या करती है, अपने अरमान का गला घोटती है। लेकिन फिर वो भाई भी शादी के बाद ये नहीं पूछता कि हाँ बहन तुझे कोई तकलीफ़ है तो तेरे भाई का दरवाज़ा खुला है। भाई भी नहीं पूछता, भाई कहता है उसका लाइफ है, वो समझे, मेरा लाइफ है हम देखें। जब आपका लाइफ है आप देख रहे हैं तो उसका लाइफ उसको जीने क्यों नहीं दिया आपने। उसके बाद जब ना बाप से, ना भाई से, ना पति से खुशी नहीं मिली तो क्या बेटा खा खुशी देगा? बेटा क्या खुशी देगा? जब उसकी उम्र बीत गई, पूरा जीवन उसने घुट घुट के बिताया, उसके बाद जब उसके अरमान ही मर गया तो बुढ़ापा में वो क्या खुशी लेगी? अगर बेटा अपनी माँ को खुशी देना भी चाहेगा ना, तो माँ को तो गम में जीने की आदत पड़ जाती है, उसे फिर खुशी रास नहीं आती। और बेटा का अपना भी लाइफ है ना, वो क्यों हमारी खातिर अपना लाइफ बर्बाद करे, माँ ये सोचती है। लेकिन औरत बेटी भी बनती है, उसमें भी उसे मतलब कहीं से कहने का सेंस है, कहीं से भी उसे किसी ने नहीं समझा, ना बाप ने, ना भाई ने, ना माँ ने, ना पति ने, किसी ने भी नहीं। बच्चे समझते हैं, लेकिन बच्चे भी क्या करेंगे, बच्चे का भी तो अपना फैमिली होगा ना। अब बच्चे के समझते समझते काफ़ी देर हो जाती है। तो अच्छा है ना, एक सास अगर बेटे बहू अच्छे से रहते हैं ना, तो सास को ये गवारा नहीं होता है। सास चाहती है कि बेटी बहू अच्छे से कैसे रह रहे हैं, उनमें झगड़ा होना चाहिए। अगर उनमें झगड़ा होगा तभी तो मेरा राजपाट चलेगा। सास ऐसा सोचती है। जब सास ही नहीं सोचती, अच्छा सास यही सोचती है कि मेरे बेटा बहू का कभी बने नहीं, बनेगा तो मेरा बनती बंद हो जाएगा, मेरी बेटी कैसे मैके में आएगी। अगर बेटा बहू का बनेगा तो मेरा शासन कैसे चलेगा। तो हर रिश्ते में, हर रूप में एक औरत मारी गई थी, मारी जाती है। और घर, मायके और ससुराल को छोड़ के लड़की जाएगी भी कहाँ।
इसके अलावा कोई सेफ जगह भी नहीं है, क्योंकि एक रेप जैसा जो कांड फैलता जा रहा है, उससे तो लोग अपने घर में सेफ महसूस नहीं करते, तो और कहाँ जाएंगे। तो लड़कियाँ अब क्या करें, तो लड़कियों को भी सोचना था कुछ। चलो, एक दो ऐसा कांड भी होना ज़रूरी था, कम से कम सास को, पति को, माँ, यहाँ तक मायके वाले माँ बाप को भी खौफ बना रहेगा कि हम अपनी बेटी के साथ ज़बरदस्ती ना करें। अरे लोग कहते हैं लव मैरिज और अरेंज मैरिज, क्या फ़र्क होता है। अगर लव मैरिज लड़कियां कर लेती है तो किसने कहा कि वो खुश नहीं रहती, वो भी खुश रहती है। और अगर वो खुश नहीं रहती तो अरेंज मैरिज करने वाले माता पिता की मर्ज़ी से करने वाले कितने परसेंट खुश हैं। मेरे ख्याल से अगर लोग कहते हैं किस्मत, अगर किस्मत में खुश रहना रहेगा ना, तो वो लव मैरिज से भी रह सकती है और अरेंज मैरिज से भी। और ना रहना रहेगा तो किसी से भी नहीं। तो कम से कम उसको अपने पसंद के आदमी के साथ जीवन जीने का हक तो दीजिए, क्यों उससे उसका हक छीन रहे हैं। अरे रहना उसको है, उसको जब पसंद है, बस आप लोग इतना काम कीजिए। हम ये सभी पेरेंट्स से, बस पेरेंट्स का काम यही होना चाहिए कि हाँ, मेरी बेटी इसको पसंद करे, वो लड़का इसके लिए सही है या नहीं, बस इसकी जांच पड़ताल करें, ना कि उससे दूर करने की कोशिश करें, उससे छीनने की कोशिश करें। आज छीनने के कारण ही इतना कुछ हो रहा है, होना भी ज़रूरी था। कब तक सही एक लड़की, कब तक मजबूर हो एक लड़की। अब मजबूर एक माँ बाप को भी होना पड़ेगा, अब मजबूर सास ससुर को भी होना पड़ेगा, अब मजबूर एक पति को भी होना पड़ेगा। अब एक बेटी मजबूर नहीं रहेगी, अब एक बीवी मजबूर नहीं रहेगी, अब एक बहन मजबूर नहीं रहेगी, अब एक बहू अबला नहीं रहेगी।